कानून के हिसाब से कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1950 और उसके पहले से है, लेकिन एक बात ये है कि कमेटी का अभी के रिसेंट कानून के मुताबिक कमेटी का कोई सोसाइटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, ये कानूनी मुद्दा है। क्योंकि कोई भी कमेटी का मतलब चलो ओके रोल हिंदी में कौन हिंदी में रोल हमारा मतलब में पूरे अहमदाबाद को सुनाना है और समझाना है पूरे गुजरात को भी। आपका परिचय देना साहब। फिलहाल अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। जहीर भाई हमारे वक्फ कमेटी के प्रेसिडेंट है, मालवत साहब हमारे सेक्रेटरी साहब है, अल्ताफ हुसैन सैयद साहब हमारे कोऑर्डिनेटर साहब है। अभी वक्फ को रिप्रेजेंट करते हम लोग 4 आदमी तो बैठे, उसके बाद हमारा स्टाफ मतलब मैं यूसुफ है हमारा लीगल एडवाइज़र है, रईस भाई हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए। आज का मीटिंग का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मतलब मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी क्या है, मुझे इस वक्त अपने ये पीर कमाल कब्रस्तान के बारे में अपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बारे में जो गलत फहमी है वो थोड़ी बहुत लोगों को समझना है, देखना है। और यहीं पे हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब ही ये है कि यहाँ नज़र के सामने आप देख सकते हो कि कब्रस्तान के अंदर कंपाउंड वॉल के पीछे अंदर की तरफ क्या कितनी सफाई हो चुकी है और क्या हो चुका है। और जिसने पहले देखा होगा कब्रस्तान मतलब मैं ऐसे 15 रोज महीने पहले 2 महीने पहले अलग जगह पे इलीगल एंक्रोचमेंट है, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, मगर कंपाउंड वॉल है। हमारे को यहाँ कंपाउंड वॉल बनाना जरूर लेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ कंपाउंड वॉल खड़ी की। अब हमारे और कॉर्पोरेशन के बीच में अभी मतलब मैं कितने लोगों ने से बात की, हमने कॉर्पोरेशन के बंदों से बात करी, उनके बीच में भी यही इश्यू है कि कंपाउंड वॉल आउटर पेरीफेरी में होना चाहिए, इंटर पेरीफेरी पर नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि कंपाउंड वॉल आउटर पेरीफेरी इंटर पेरीफेरी का इश्यू कब आता है जब मतलब में कोई इश्यूज ना हो। तो अभी अहमदाबाद यानी 2005 से ये लोग को जो भी मतलब में किराएदार है उसको डेफिनेटली हमारे किराएदार ही थे, मगर वो लोग का भी हक जाना नहीं चाहिए। जो हाईकोर्ट में जुडिशरी मैटर है, जुडिशरी मैटर होने की वजह से ये पेंडिंग है, तो पेंडिंग की वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपाउंड वॉल बाहर बनाना के अंदर बनाना। जो चीज़ जुडिशरी में इश्यूज नहीं आता, जो चीज़ों में मतलब में मिन मेक है, क्लियर कट बात है कि भाई कंपाउंड वॉल यहाँ बनाने से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो लोगों को हम लोग ने कंपाउंड वॉल बना के मतलब में बाहर की तरफ रखा, अंदर की तरफ कंपाउंड वॉल खड़ी की। हमारे को लोगों ने अलग अलग नए इशू खड़ा किया कि मुझसे अपने कब्रस्तान की जगह से लेकर मतलब में वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है। कौन सा हमने बिजनेस किया? ये वक्फ का पंसे जो बोल रहा है वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है, उसको पता नहीं है कि वक्फ का मकसद क्या है। वक्फ का मकसद ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किराए पे दी जाए, किराए पे उसकी आमदनी में से मस्जिद, दरगाह या जो कुछ भी इमामों का खर्चा वो मेंटेन किया जाए। उसका वक्फ का कंसेप्ट ही है। जो इंसान बोलता है वक्फ कमेटी बिजनेस कर रही है, माफ करना वो लोग को अक्ल नहीं है कि वक्फ क्या है, इसलिए वक्फ कमेटी को बिजनेस करती है वो बोलती है। हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए, जब उसकी सिर्फ वक्फ कमेटी इनकम सिर्फ 63,000 रुपये पर मंथ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब टीमों के एफर्ट की वजह से 12 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। और उसी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग ने अलग अलग जगह पे काम किया और काम लोगों पे हाथ पे भी लिया हुआ है। वो काम के तहत ये कब्रस्तान को हमारे मॉडल कब्रस्तान बनाना है। इसमें हम लोग ने अंदर से जो क्लीन किया उसमें हम लोग को पेड़ पौधे लगाना है, जो हमने उस वक्त कब्रस्तान में ऑलरेडी लगा चुके हैं। कब्रस्तान के अंदर पर्कोलेटिंग वेल बना के पानी उतारना और पेड़ लगाना, ये पूरे अवाम के लिए काम की बात है। और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वो काम कर रही है और वो काम में 100% सक्सेसफुल है। मुसेसवाक कब्रस्तान में कब्रस्तान में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा हम लोग ने पेड़ लगा चुके हैं, वो आप लोग जगह जाके देख सकते हो। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन मिलता है वो आजू बाजू के अतराफ के लोगों को बेनिफिट होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं, उसके आजू बाजू अतराफ में लोगों को ऑक्सीजन का बेनिफिट मिलेगा। उसके यूजर्स यहाँ रहने वाले होंगे, हम नहीं होंगे या कोई नहीं होंगे। दिन में जो कुछ भी यहाँ रुकते हैं गैरेज वाले, कभी उसका सांस में ले सकते हैं ऑक्सीजन, और रात के वक्त में कौन दिन को लोगों को फायदा होगा। यहाँ पे हम लोग पानी का जो पर्कोलेटिंग वेल बनाएंगे, जमीन में उतारेंगे, पानी रिचार्ज होगा तो किसको फायदा होगा? यहाँ के आजू बाजू लोगों को फायदा होगा। हम लोग ये विजन से काम करते हैं। हम लोग सिर्फ छोटी विजन से नहीं काम करते, लोगों के पास बहुत छोटी विजन है। सिर्फ पैसों की नज़र से हर चीज़ को तोला जाता है। लाइफ में पैसों की नज़र से तोला नहीं जाता है, लाइफ के मतलब विजन की नज़र से तोला जाता है और अवाम की नज़र से तोला जाता है। अहमदाबाद मुस्लिम वक्फ कमेटी बिना कास्ट और क्रीड के ध्यान में रखे हुए काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे को कोई मतलब में कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम करते जाते बेशक। यानी अब हमारा मकसद ये हैगा, ये कब्रस्तान को बेहतर से बेहतर कैसा बनाया जाए। और ये कब्रस्तान में कंपाउंड बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी भी था। वो अपने ऑलरेडी ट्रिब्यूनल ऑर्डर किया। वो ज़रूरी क्यों था कि कब्रस्तान में माफ़ करना, यहाँ पे मतलब मैं यही लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो लोग दिन में गैरेज में बैठे होते हैं, यहाँ दिन में उनकी नज़र के सामने मतलब में जुआ खेला जाता है। अब जुआ देने वाले खेलने वाले कुछ मजबूत होते हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं सकते, डरपोक है, या उनको डर लगता है कि उनकी रोजी रोटी को तकलीफ पड़ेगी, इसलिए वो उनको कह नहीं सकते।
यहाँ दारू का जो अपने देसी दारू का ऑलरेडी अड्डा चल रहा है, ऑलरेडी उसके लिए बार बार हम लोग ने कंप्लेन की हुई है। पुलिस की तरफ से 2 दिन बंद होता है और पुलिस की तरफ से उसको फोर्स किया जाता है दारू चलाने के लिए। आप जाके देख सकते हो, आज चालू है कि नहीं है, अभी चालू है कि बंद है? बंद है। कितने दिन से? 2 दिन से? 2 दिन से बंद है दारू का अड्डा। वो आपको समझ पड़ना चाहिए कि ये दारू भी यहाँ बिकता है, यहाँ मतलब ऑलरेडी चलता है। इसके लिए हम लोग ने पुलिस को ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसी वजह से कब्रिस्तान की कंपाउंड ऊंची होने के बाद हमारा उसके अंदर सीसीटीवी लगाना है और सीसीटीवी लगाने के बाद ये लोग पे एक्शन लेने का प्रोग्राम है। हम लोग बार बार पुलिस को कहने के बावजूद ऑलरेडी एक्शन नहीं हो चुका है। राइटिंग में हम लोग को पुलिस को कंप्लेन की हुई है, फोन वर्बली तो की हुआ है, राइटिंग में कंप्लेन की, उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से कंपाउंड को ऊंची करके हमारे यहाँ सीसीटीवी लगाने का टारगेट है और सीसीटीवी लगाने के बाद यहाँ पे होती गलत एक्टिविटी को सबको बंद करने का हमारा टारगेट है। और उसको हमारे टारगेट को लोग शॉर्ट साइटेड नजर से देखते हैं कि भाई आपने कब्रिस्तान को मतलब एक बिजनेस का सेंटर बना दिया हुआ है। वो अलग सोचेगी, वक्फ कमेटी मनमानी करती है। हम लोग को मतलब में ये कहा जाता है कि आज तक लोग पूछ ले, डेफिनेटली मनमानी हम लोग करते हैं, कायदे की नजर से देख के। मनमानी यानी वो कायदा किराएदार बोलेगा कि साहब 10 रुपए किराया कर दो, तो 10 रुपए किराया हम लोग मानेंगे। वक्फ के एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग उसको 2000 रुपए मांगेंगे, तो मनमानी लगती है। तो वो मनमानी हमारी नहीं है, हम एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं और कौम के आवाम के फायदे के लिए काम करते हैं। उसको लोग मनमानी समझते तो समझने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्ट के हिसाब से काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और हमारे समाज के लिए काम करना है। तो हम लोग जो अलग अलग लोगों से बोलने वालों से डरते नहीं है। बोले वक्फ कमेटी बिजनेस बना दिया है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वक्फ कमेटी को मतलब में मनमानी करते उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करते हैं और कौम के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग ने ट्रस्टियों के स्टाफ ने कोई गलत काम नहीं करा, इसलिए आज खुलेआम बैठ के बैठे हुए छाती ठोक के आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग गलत काम नहीं करते, इसी वजह से छाती ठोक के बोलते हैं। लोग पीठ पीछे खोटी खोटी बातें करते हैं और पेपर में अलग अलग न्यूज निकाल के आएंगे। उनको बोलते हैं कि आप प्रूव करके बताओ, सच्चाई की आशा पे राह पे बोलो। बोलने में कुछ भी बोलने से क्या होता है, बोलने से हम लोग नहीं मानो, फैक्ट पे बात करो। और फैक्ट पे बात हो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ। एक डॉक्यूमेंट एविडेंस लाए बगैर बात नहीं करना चाहिए, फैक्ट के ऊपर बात करना चाहिए। अभी हमारे कॉर्पोरेशन वाले से मीटिंग हुई, कॉर्पोरेशन वालों को भी यही बताया हुआ है कि आउटर पेरिफेरी पे भी हम लोग फेंसिंग करना चाहते हैं और जरूर पड़ी तो कंपाउंड वॉल विथ मतलब में गैप करके वो लोग कॉर्पोरेशन वालों को भी हम लोग कन्विंस करेंगे। कॉर्पोरेशन वालों पे भी प्रेशर किया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, कंपाउंड वॉल क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली वो लोग भी कायदे के गुलाम है और कायदे से बंधे हुए। अभी हम लोग ने ये लोग से लेकर बस कमिटमेंट ली हुई है कि ऑलरेडी हम लोग कॉर्पोरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉर्पोरेशन से रिप्रेजेंट करने के बाद आगे की भी फेंसिंग का काम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग जो गैरेज वाले हैं वो बाहर की तरफ गाड़ी पार्क करते, लोगों को डिस्टर्ब करते, वो गलत काम है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वो लोग का भी स्टैंड सही है, हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और ये लोग से कमिटमेंट हम लोग लेना मांगते हैं कि आप लोग कंपाउंड वॉल को आगे फेंसिंग कर दो या मतलब में जो कुछ भी करना है उसको बैठ कर नेगोशिएट करके काम करते हैं। फेंसिंग करना या आरसीसी का वॉल करना आपके अप्रोच के साथ का रखेंगे, वो जो भी ऑलरेडी आपसे डिस्कस में हुआ बात है। हम लोग वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो कायदे के रूल्स रेगुलेशन में हो, मगर हम लोग किसी से डरना नहीं चाहते। और की जो बात हो रही है, दूसरी तरफ हमने देखा कि अहमदाबाद में कई जगहों पर वक्फ की औकाफ की ऐसी जमीनें हैं जहां पर सरकार के अलग अलग महकमे ने कब्जा किया हुआ है। तो क्या जब एक आम आदमी पर या नॉर्मली किसी ऊपर लैंड ग्रैबिंग का जो एक्ट लगता है, तो क्या सरकार के जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया वक्फ की जमीनों पर, क्या उन पर लैंड ग्रैबिंग का एक्ट नहीं लगना चाहिए? क्या वक्फ कमेटी उसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई करने के कोई कदम उठाने की उसमें है या नहीं? इसमें लैंड ग्रैबिंग में हमने 4 टोड़ा कब्रिस्तान के केस दाखिल किए हैं, लेकिन आज 1.5 साल हुआ, इसमें कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। और रूबरू में ऐसा कहा गया है कि हमें तमें केस मोकलता नहीं, अत्यारे हाल हमें कोई निर्णय लेवाना नहीं। हिंदी में बोलिए जरा। हाँ, ये लैंड ग्रैबिंग के केस में ऐसा बोला कि अब कोई भी केस आप मत भेजना, पहले जो आपने भेजे है केस, वो केस का डिसीजन आने दो, उसके बाद अब आगे बढ़ना है। तो हमारे केस ऑलरेडी पेंडिंग है। और इसके अलावा जो वक्फ एक्ट के कलम 52A वो फौजदारी कलम है और वो फौजदारी में भी अगर किराएदार किसी को पेटा भाड़े देता है या तो डायरेक्ट एनक्रोचर है, उसके सामने भी फौजदारी केस किया जाता है। हमने वो एक केस भी किया है, टेस्ट केस किया है। आज उसको 2.5 साल हुए लेकिन कोई प्रोग्रेस उसमें भी नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि उन लोगों ने आपसे कहा कि दोबारा कोई केस मत करना, दूसरा कोई केस मत आने देना, हाँ। तो उन्होंने कहा और आपने मान लिया, अब आगे कुछ उसको नहीं अभी करेंगे? हम अप्रोच करते हैं वहाँ पर, क्या आगे बढ़ाइए केस, उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं हम। तो आपने सिर्फ 2 का किया, जबकि बहुत सारी जमीन है, मैंने कहा जैसे हाँ, अभी बहुत डिसीजन आने के बाद हो गया। ऑलरेडी केस कम से कम 15-20 है ना, कितने 2 केस किए हुए पर ऑलरेडी दूसरे 15-20 केस हमारे पास रेडी है, क्योंकि हमारे लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन भी फाइनल करना जरूरी होता है। हमारे निधर में कैसा होता है कि एक लॉ बनता है, पेपर में न्यूज आता है, उसको क्लियर कर समझते कि बहुत अच्छी बात है, हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग भी अच्छे इंसान है, समझते हैं कि गवर्नमेंट जो करते हैं वो अच्छाई की नजर से करती है। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आते हैं, वो गवर्नमेंट को पता नहीं होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं।
तो वो उसकी वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लोग के लिए भी लिमिटेशन होगी, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते, स्टाफ कम होगा कि कुछ भी है उसको हम लोग नहीं जानते। इसी वजह से जो उसका लैंड ग्रैबिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके में लाइन ऑफ एक्शन आगे करेंगे। एक दो केस में आपने जो नाम लिया, जैसा कि मुझे अपने पुलिस कमिश्नर ऑफिस क्या यानी वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो एनक्रोचमेंट हुए उसके लिए हमने ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया है और उसके बाद वो आया डिसीजन के भाई आप कलम 54 वक़्फ़ एक्ट की कलम 54 है उसमें जाओ, पहले सीईओ केस चलाएगा और फिर वो अगर एनक्रोचर साबित होता है तो वक़्फ़ बोर्ड उसमें वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो ऑलरेडी हमने अर्जी की वक़्फ़ एक्ट कलम 54 की, ये शाहीबाग कब्रिस्तान पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाजू में उसके लिए, और उसमें प्रोग्रेस अभी ये है कि नेक्स्ट मंथ में वक़्फ़ बोर्ड उसके सर्वे के लिए, साइट विजिट के लिए आने वाला है। यानी कोई गरीब अगर अपना कुछ करे या कोई मुसलमान अगर कुछ करे तो उस पर फौरन बुलडोजर चला दो, ये सरकार का वो है। जबकि सरकार खुद अगर करे तो उनको लंबा लंबा कोर्ट का टाइम दूरी तमाम चीजें से मानी जाए। इसका भी जवाब हम लोग नहीं दे सकते, दैट इज डिफरेंट। एक सवाल पूछा आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि अगला कोई केस मत बेचना है, तो ये लिखित में दिया गया है या मौखिक कहा गया है किसी नाम से? अभी रूबरू में बात है और हमारा अप्रोच तो हर महीने में 2 बार वहाँ पे अप्रोच होता है कि अब ये केस में कहाँ पर आया है तो हम भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। किसकी जानिब से आपको ये जवाब मिला बिल बता सकते हैं? कलेक्टर ऑफिस में चिटनीस प्राइस। अच्छा सर, 2 लाइन में बताइए कि आज की पीसी रखने का मेन मकसद क्या था और क्या कुछ करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन ने क्या कहा है और आप लोग क्या करना चाहते हैं? आज की मीटिंग का सबसे पहला मकसद था कि आप लोग नज़र से देख लें ये कब्रिस्तान क्लीन कितना हो चुका है, कब्रिस्तान को मतलब मैं कंपाउंड वॉल बनाने से क्या सेफ हो चुका है, ये सबसे पहला मकसद था। और दूसरा मतलब मैं कितने लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, कब्रिस्तान को बिजनेस बना चुके हैं या कब्रिस्तान को मतलब मैं नज़र से हमें देख लीजिए क्या बिजनेस है, क्या काम है और क्या तकलीफ में लोग हैं, वो सब आपके नज़र से देखना है, नज़र से मुआयना करना है। यहीं रखने का रीज़न ये है कि नज़र से आप देख सकते हो कि कब्रिस्तान का स्टेटस क्या है। हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते, एक्शन में बताते हैं और एक्शन में आपको दिख रहा है अगर कब्रिस्तान कंपाउंड वॉल के अंदर की तरफ 100% क्लीन है। और नेक्स्ट अभी हमारे जो वक्त आने पे मतलब मैं जैसा कि जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसको रोकना है, वो भी हमारा शॉर्ट टाइम में काम हो जाएगा। सर, कितनी बड़ी कंपाउंड वॉल बनाई गई है और ये गेट कब बनाया ये सब तकरीबन अभी 3-4 महीने के अंदर में काम हुआ है। और अपने हम जो कंपाउंड वॉल बनाई हुई है कितनी बड़ी है ना, ये ऑलरेडी हमारे पूरा प्रोजेक्ट का 15,000 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसकी कंपाउंड बनाई हुई है। कितना भाड़ू आता है? 100 के करीब है, 104 के करीब 104 16 साल से बेघर है। ठीक है,